हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स 6 to 10th क्लास स्टूडेंट के लिए अपने स्टडी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। समझिए, जैसे आप सबको पता ही है 12th जून से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। जस्ट 2 days रिमेनिंग रह गए हैं। क्या क्या फॉर्मेट चेंज होने वाला है? क्या 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है? क्या एफए एग्जाम्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? या प्रोजेक्ट करना होगा या नहीं करना होगा? क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो में एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटे, ये स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि 2025 और 26 से 100 मार्क्स का पेपर किया जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा तो FA1, FA2, FA3, FA4 ये करना तो वेस्ट है, क्योंकि हम सब 20 मार्क्स के लिए कोशिश करते थे। 20 मार्क्स के लिए हम करते थे, 80 मार्क्स का पेपर होता था, तो 20 मार्क्स हमको इंटरनल कैलकुलेशन करते थे। अभी 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो ये सारे चीजें करना वेस्ट है या नहीं करना बेहतर है। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली आपको कहना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं, FA1, FA2, FA3, FA4 एज यूजुअल रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? इसीलिए कि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो सिलेबस है CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इस सिलेबस रखने का रीजन यही है कि बच्चों में कुछ एबिलिटी पैदा हो, स्टूडेंट्स खुद सेल्फ से कुछ कर सके, प्रोजेक्ट बना सके, रिफ्लेक्शन वो लोग बना सके, एक्टिविटी कर सके। तो इसकी वजह से इस सिलेबस को स्पेशली रखा गया है। अब ऐसी सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से 100 मार्क्स का पेपर आ गया है तो डाउट्स तो आएंगे। मैं जहां तक समझता हूं, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, 6th, 7th, 8th, 9th इन स्टूडेंट्स को FA1, FA2, FA3, FA4 एज यूजुअल रहेंगे। हो सकता है इसके 20 मार्क्स आपको एग्जाम में ऐड करने के चांसेस भी है। समेटिव असेसमेंट 1, समेटिव असेसमेंट 2 एज यूजुअल है, और 6 to 9th क्लास हो सकता है कि 80 मार्क्स का पेपर हो, 20 मार्क्स आपको FAs के ऐड हो। 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी इसका कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे जहां तक पता चला है, जो सोर्सेस है वो 6 to 9th एज यूजुअल रहेगा, लेकिन 10th क्लास के लिए 100 मार्क्स का पेपर आपको रहेगा। अब पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 3 सेक्शन से 2 मार्क्स का सेक्शन, 4 मार्क्स का सेक्शन, 6 मार्क्स का सेक्शन। हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस हो। 20 मार्क्स का पेपर है पार्ट बी, हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो। इसका कोई फॉर्मेट अभी हमको पता नहीं है, अगर आएगा तो मैं तुरंत आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। अब एक माइंड में एक डाउट आ सकता है, एक थॉट आ सकता है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो हमको FAs में ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको ज्यादा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट्स। FA1, FA2, FA3, FA4 तो रहेंगे आपके लिए। देखिए, गवर्नमेंट इन चीजों को निकालने का रीजन, जनरल रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए ओल्ड बुक्स को लेकर लिख रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे। कुछ ओल्ड बुक्स को लेकर थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन करके, पेपर चेंज करके अपना नाम लिख के सबमिट कर रहे थे। स्टूडेंट्स में
प्रोजेक्ट वर्क की एक एबिलिटी आ जाए, एक ख्वाहिश हो कि हम ये करना है, एक टॉपिक पे हम करके दिखाएंगे। लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो रहे थे। बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स एक नॉमिनल तौर पे करा रहे थे, जिसके मार्क्स भी दे रहे थे। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट, जिसका कोई यूटिलाइज ना हो, वो चीज रखकर फायदा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या की है कि इस बार से 100 मार्क्स का पेपर कर दी गई है, इंटरनल मार्क्स सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब क्या FA1 FA2 तो रहेंगे, ये रहेंगे, क्योंकि आपके लिए अब क्या क्या फॉर्मेट आता है देखेंगे हम। इसके लिए हमको पता है कि जो रिजल्ट हम चेक करें मार्च में, मार्क्स मेंशन किए गए थे। इससे पता चलता है कि ग्रेडिंग सिस्टम को हटा दिया गया है, जीपीएस सिस्टम को कंप्लीटली निकाल दिया गया है, मार्क्स सिस्टम यहां से इंप्लीमेंट हो रहा है। स्टूडेंट्स के क्लियर कट मार्क्स आपको दिखेंगे, इस बार भी क्लियर कट मार्क्स आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए, मार्क्स देखने के बाद पता चला है, अरे सर हमको तो 41 मार्क्स आए हैं, 42 मार्क्स आए हैं, और किसी स्टूडेंट्स को 45 मार्क्स आए हैं, और किसी स्टूडेंट्स को 47 मार्क्स आए हैं, फिर भी फेल्ड है। पता है आपको क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में तो था कि 35 से पास है, फिर इतने मार्क्स आने के बाद हम कैसे फेल हुए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मेंशन किया हूं, फिर एक बार आपको कह रहा हूं, 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स है, एक्सटर्नल में 28 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी जाकर आपको पासिंग रिजल्ट मिलेगा। एटलीस्ट अगर स्कूल वाले 20 दे रहे हैं, अगर आपको एक्सटर्नल में 28 आया, 48 तब पास हो गया। एक्सटर्नल में आपको 27 आए, 26 आए, स्कूल वाले 20 मार्क्स देंगे, तभी भी आपका रिजल्ट फेल्ड में डिक्लेयर होगा। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिसकंसेप्शन था कि जस्ट 35 मार्क्स से पास है, तो इतने मार्क्स आने के बावजूद क्यों फेल हुए? तो इसीलिए फेल हुए, एक्सटर्नल में उन स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स हैं। तो इसीलिए इस बार से कंप्लीटली 100 मार्क्स का पेपर आपका हो रहा है। इंटरनल मार्क्स 20, एक्सटर्नल मार्क्स 80, यह सिस्टम को गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। इस साल से वो इंप्लीमेंटेशन है। अब उस हिसाब से हमको स्टडी करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमको अपने टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। खैर, उसके लिए मैं एक अलग से न्यू बैच स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर सारे आपको डिटेल्स मैं आपको मेंशन करूंगा, उस हिसाब से ही हम स्टडी जारी रखेंगे। और कुछ पेपर फॉर्मेट आता है तो तुरंत मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 100 मार्क्स का पेपर कैसा रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। FA1 FA2 FA3 तो एज यूजुअल है, और जिसके अंदर जो 4 पैटर्न्स है वो भी रहेंगे, रिटन वर्क, रिफ्लेक्शन वर्क, और उसके बाद स्लिप टेस्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क। ये चारों चीजें एज यूजुअल रहेंगे, क्योंकि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी काबिल का सिलेबस है। CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है ये। तो इसीलिए स्टूडेंट्स में एबिलिटी आ जाए, एक खूबी आ जाए, वो लोग ओन से आंसर्स लिखने की कोशिश करें। इसलिए शुरू में हम देखे 2015 में जब पेपर चेंज हो गया था, इस सिलेबस को इंप्लीमेंट किया गया था। 3-4 साल तक बोर्ड एग्जाम में, SA1 एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश की थी गवर्नमेंट, कि स्टूडेंट समझ के लिखे, लेसन को अंडरस्टैंड करके लिखे, लेकिन वो सिस्टम फेल हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से आदत थे कि रटा सिस्टम और आंसर्स को रटने की आदत थी, तो इसीलिए थोड़ा सा फिर गवर्नमेंट को बैकफुट पर जाकर पहले जैसे क्वेश्चन पेपर बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से, अब कोविड के बाद तो बहुत इजी पेपर आपको दिया जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब ये 20 मार्क्स जब हटा देंगे, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, तो क्लियर कट हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिए जाएं। तो ये थे कुछ बातें आपको बतलाने की कोशिश किया था मैं, और उम्मीद करता हूं कि इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। 6 to 9 क्लास हो सकता है चेंज भी हो या ना भी हो, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से
80 और 20 रहेगा। मे बी, ऐसा नहीं कि बात में आप कहेंगे सर आप ऐसा बोल लेते, नहीं, मे भी हो सकता है, क्योंकि 10th क्लास के लिए पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट ऑफिशियली तौर पर रिलीज कर दिया गया है। अब क्या क्या होता है आने वाले साल में, इस साल देखेंगे हम। अब एकेडमिक कैलेंडर अभी रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज होगा तो उस कैलेंडर के हिसाब से क्या कब रहेगा वो कैलेंडर में भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा कि कैलेंडर में सभी चीजें रहेंगे। हॉलीडेज कब रहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, S7 कब रहेगा, FA1 कब रहेगा, SA2 कब रहेगा, ये सारे पूरे डिटेल्स उसके अंदर रहेंगे। पेपर फॉर्मेट कैसा रहेगा, सारी डिटेल्स उसके अंदर रहेंगे। वो अगर आता है तुरंत मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। और सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहता हूं कि ऑल द बेस्ट, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं 12 से। अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, रेगुलर जाने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग से ही मेहनत कीजिए, स्टार्टिंग से ही फोकस कीजिए। भले क्यों ना वीक हो आप, लेकिन आप अगर पहले से मेहनत करेंगे तो आपको हो सकता है आगे जा जाकर आप भी क्लेवर बन सके। चलिए, रेगुलरली हम 12 से मैं भी वीडियोस रेगुलरली आपके लिए अपलोड करूंगा। थोड़ा सा इस बार फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया हूं मैं कि हर स्टूडेंट्स को वीक, एवरेज, क्लेवर सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से मटेरियल मिले, उस तरह की कोशिश मैं करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट।